आज के क्लासेस में यूरिन यूरिन के बारे में बात करेंगे। यूरिन क्या है, बेसिक से स्टार्टिंग से बात करेंगे। हमको जो है यूरिन के अंदर दो तरह की जांच मुख्य रूप से की जाती है। एक को यूरिन को बोलते हैं हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और एक को बोलते हैं हम केमिकल एग्जामिनेशन। और नॉर्मली रूटीन यूरिन दो तरह से परफॉर्म किए जाते हैं। एक रूटीन यूरिन होता है और एक यूरिन कल्चर होता है, जिसको हम लोग कल्चर सेंसिटिविटी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें 48 घंटे से 72 घंटे का समय लगता है और रूटीन यूरिन तुरंत हो जाता है। अलग अलग सेल्स को देखा जाता है, अलग अलग तरह की बीमारियों के बारे में यूरिन से जो है पता हमें डायग्नोस्टिक में हेल्प मिलती है। चलिए तो आज यूरिन पे बात करते हैं। यूरिन, सबसे पहले बेसिक यूरिन है क्या? यूरिन को हम बोल सकते हैं सबसे सिंपल भाषा में, इट इज मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड थ्रू आउट किडनी। मतलब किडनी के द्वारा जो है एक्सक्रीट जो मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है जो किडनी के द्वारा बाहर होता है। तो लिखा जाए इट इज मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट excreted from किडनी। किडनी के लिए मेडिकल में टर्म यूज होता है जिसको बोलते हैं रीनल। अब जो है हम यूरिन को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हम यूरिन के अंदर तीन चीजें देखेंगे। यूरिन की 5 जो है फिजिक्स के अंदर प्रॉपर्टी, इसको फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। 5 केमिस्ट्री के अंदर, रसायन विज्ञान के अंदर। 5 बायोलॉजी के अंदर किस पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। फिजिक्स के अंदर प्रॉपर्टी में हम देखेंगे उसका कलर कैसा है। एक चीजें जो है आपको क्लैरिफाई कर दें, कलर होता है, एक क्लैरिटी होता है, एक ऑर्डर होता है, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है और एक वॉल्यूम होता है। ये 5 चीजें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें जो है सबसे पहले फिजिक्स में जो हम देखेंगे मुख्य रूप से देखेंगे उसके बारे में कलर के बारे में। मतलब रंग कैसा है, तो बहुत तरह के रंग के होते हैं। तो यूरिन का जो कलर नॉर्मल होता है कलर, उसमें बहुत सारे चेंजेज आते हैं। जब बीमारी कंडीशन आती है यूरिन के अंदर कलर बदल जाते हैं। कलर देखेंगे। क्लियरिटी, मतलब यूरिन आर पार दिखता है कि नहीं, मतलब उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। जैसे शीशा होता है, हम आर पार को बहुत सारी चीजों में से मिरर लगा तो आर पार देखते, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। तो क्लियरिटी उसका देखेंगे। और देखेंगे ओडोर मतलब वो जज जो देते हैं वो ऑर्डर नहीं, ओडोर का मतलब गंध होता है, ठीक जो है। उसके बाद जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी, आप जो है ग्रेविटी भी लिख सकते हैं लेकिन पूरा वर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। अब 5वां होता है वॉल्यूम। ये जो है फिजिक्स के अंदर आता है। इसमें इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे यूरिन का कलर जो होता है पेल येलो, हल्का पीला। किसके कारण? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम पिगमेंट। यूरोक्रोम पिगमेंट जो है आपका जो है लीवर के द्वारा ही बनता है और उसको जो मेटाबॉलिज्म के रास्ते, हिपेटिक पोर्टल ब्लड फ्लो के रास्ते से किडनी में रीनल आर्टरी द्वारा पहुंचाया जाता है। तो ये जो है आपका कलर जो है, इट्स कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम पिगमेंट becomes pale yellow, हल्का पीला, पेल येलो, ठीक है। कभी कभी आप देखते होंगे यूरिन के अंदर बहुत सारे ड्रास्टिक चेंज आते हैं। आप रिपोर्ट के अंदर देखेंगे कभी कभी किसी व्यक्ति का जो होता है यूरिन जो होता है ग्रीनिश आता है। कभी कभी किसी व्यक्ति का यूरिन डार्क आता है, ब्लैकिश आता है, कभी कभी यूरिन के अंदर ब्लड आता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ये सब अलग अलग डिफरेंट जो है पैथोलॉजिकल कंडीशन, मतलब बीमारी कंडीशन में देखने को मिलता है। आप रूटीन यूरिन कर रही है उसमें नहीं पता चलेगा, तो कल्चर्स में जो आप कराने के बाद उसके अलग अलग सेल्स के माध्यम से आपको बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता चल सकता है। जैसे कि आप कलर में देख रहे हैं, हम कलर मान लेते हैं यूरिन का जो है आपका जो है पेल और ग्रीनिश आने लगा। तो इसके पीछे कारण है
पेल और ग्रीनिश आने के पीछे कारण है कि आप जो है ऐसी दवा का सेवन करते हैं जिसमें कि आपका खासकर जो है, अगर व्यक्ति कोई भी व्यक्ति जो है डायबिटीज पेशेंट है, अगर वो उस केस में जो है मेटफॉर्मिन नाम की एक दवा होती है, अगर उसका प्रयोग करते हैं एक्सेसिव मात्रा में, तो उस केस में यूरिन के अंदर जो है उसका कलर हो जाता है पेल ग्रीन, थोड़ी सी हरा टाइप कलर का आता है। किसके कारण? इन डायबिटिक पेशेंट ड्यू टू यूज ऑफ मेटफॉर्मिन ड्रग इन डायबिटिक पेशेंट ड्यू टू यूज ऑफ मेटफॉर्मिन ड्यू टू यूज ऑफ मेटफॉर्मिन ड्रग। एक तरह से जो होती है ये ड्रग है मेटफॉर्मिन, हम लोग यूज करते हैं जब किसी को स्वेलिंग हो, सब जब डायबिटीज पेशेंट में, चीनी वाली बीमारी पेशेंट में होती है, मेटफॉर्मिन वहाँ पे चलने वाले कॉमन ड्रग है। 5-HT3 एंटागोनिस्ट ड्रग की कैटेगरी में आती है। इसको DPP इनहिबिटर भी कहते हैं, डाइपायरिडीन फॉस्फेट इनहिबिटर भी होता है, मेटफॉर्मिन ड्रग बोलते हैं। उस केस में आपका यूरिन का कलर, अगर मान लेते हैं कोई दवा जो है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार अगर आप दवा का प्रयोग करते हैं तो कुछ नहीं होगा। कभी कभी मन होता है भाई हमको इस चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है डायबिटीज वाले पेशेंट में, एक्सेसिव दवा मन हो जाती है, कुछ कुछ व्यक्ति वैसे रहते हैं, हमारा मन हो गया भाई एक बार मैंने, कुछ कुछ लोग रहते हैं, हम लोग देखे हैं बहुत सारे उदाहरण में, किसी लोग कहते हैं जल्दी हम कैसे ठीक हो सकते हैं, एक ही बार में बहुत सारा दवा प्रयोग कर ली, तो उस केस में क्या होता है अब उसका यूरिन के अंदर जो है कलर चेंजेज हो जाएंगे। तो वो एक ही बार मान लेते एक गोली खाने के लिए है, तो मूड में आ गया तो 3-4 गोली खा लिए, नहीं तो 2 दिन नहीं खाएं, कभी ज़्यादा खा ले, तो उस केस में जो है इससे प्रॉब्लम देखने को मिलता है। फिर यूरिन का कलर बदलेगा, कहेगा कि ये क्या हो रहा है। और कुछ कुछ केस में जो होता है यूरिन के अंदर जो कलर बदलता है, मतलब कि पेल आपका जो हल्का से जो पीला से जो है ब्रिक रेड के जैसा आता है। अगर कोई बहुत व्यक्ति मल्टीविटामिन का सेवन करता है, जैसे बी कॉम्प्लेक्स हुआ, जितने बी कॉम्प्लेक्स में, उसमें भी यूरिन के अंदर कुछ चेंज आती है, क्योंकि वो चीजें जाके मेटाबॉलिज्म होता है लिवर के माध्यम से, फिर चीजें जो वो एक्सक्रीटेड रूट में आएगा तो उसका अंश जो है बाहर निकलता है। बहुत सारे लोग जो है बीट रूट खाते हैं, चुकंदर का प्रयोग करते हैं, तो उसमें ब्लड जो आपको यूरिन के अंदर जो है कुछ लालीपन आया तो लगता है कि ब्लड आ रहा, नहीं, वो चीजें जो है कलर वैसा रहता है, एकदम लाल हो जाता है पूरा, उसमें हीमोग्लोबिन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, चुकंदर की बात कर रहे हैं, तो उस केस में भी यूरिन का जो है यूरिनेट करेंगे तो बाहर जो है कलर थोड़ा सा चेंज आएगा। नॉर्मल पेल जो आता है आपका पीला वो नहीं आएगा, उससे बदल जाएगा फॉर्म, कुछ जो है लालीपन लिया हुआ ब्लड जैसा नहीं, ब्लड से थोड़ा सा अर्ली वाला फॉर्म जो है वो देखने को मिलेगा। चुकंदर केस में मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सेवन करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं बिकोसुल, ये सब चीजें जो है एक्सेसिव मात्रा में यूज करते हैं, तो उस सब केस में आपको जो कलर में चेंजेस देखने को मिलेगा। और भी चीजों पर बात करेंगे, कलर पे बात करेंगे। अब जो है दूसरा, कभी कभी जो है आप जो है मल्टीविटामिन का एक्सेसिव प्रयोग करते हैं, जैसे कि विटामिन B12, इस सब का अगर प्रयोग करते हैं तो उस केस में भी क्या होता है आपके यूरिन का जो कलर है पेल येलो से बदल जाएगा। अगर आप मल्टीविटामिन जैसे बहुत सारे होते हैं, बिकोसुल, A to Z, जितना ये सब मल्टीविटामिन है, तो वो चीज़ें जो एक्सक्रीट आउट होगा तो आपका जो है यूरिन के अंदर कलर चेंज होगा। अगर आप जो है बीट रूट का प्रयोग करते हैं तो उस केस में यूरिन के अंदर कलर चेंज होगा। बीट रूट मतलब चुकंदर, उसका प्रयोग करते हैं तो उसमें केस में होता है, जैसे कि इफ वी यूज मल्टीविटामिन then color of urine becomes changed and also we use मल्टीविटामिन के अलावा बीट रूट, चुकंदर आप लेते हैं, then color becomes like blood, ये सभी जो है चेंजेज होते हैं, उसके कारण कलर चेंजेज होते हैं। आपको मेटफॉर्मिन के बारे में चर्चा की जो कि डायबिटीज के अंदर यूज होता है, कौन सी, डायबिटीज मेलाइटस। इंसिपिडस अलग केस होता है, उस पर हम अलग से बात करेंगे। ये चीजें होती है कलर में। और देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात है, कभी कभी व्यक्ति का यूरिन जो होता है ब्लैक आता है, मतलब कि काला, तो एक बीमारी होती है जो प्लेग बोलते हैं, प्लेग नाम की बीमारी है, जिसका मुख्य कारण होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कौन सी बैक्टीरिया, यर्सिनिया पिस्टिस, और वो जो आपको फैलेगा उसमें चूहे के
शरीर के ऊपर जो हेयर होते हैं वहाँ पे ग्रो करने वाले कुछ छोटे छोटे चूहे के टिश्यू होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जीनोफिला चुएप्सिस, जिसके कारण जो वो रेड फ्ली उसको भी बोलते हैं, उसके कारण वो ट्रांसमिट होने वाला बीमारी, जब ये फैलता है बीमारी उस संख्या उस क्रम में आपको जो है अधिक संख्या में चूहे मरते हुए दिखाई देंगे। दोनों तरह के केस में चूहे में हो सकता है, वाइल्ड रेट के अंदर भी हो सकता है, घरेलू चूहे जो होते हैं उसमें भी हो सकता है। ये थोड़ा सा एक तरह से जो है संक्रामक बीमारी कैटेगरी में भी आता है। हमारे देश में नहीं, बहुत सारे अपने देश के अलावा वर्ल्ड के बहुत सारे देश में बहुत तरह का पेंडेमिक आ चुका है। जैसे कोरोना का पेंडेमिक आया था जिसमें कि पूरे दुनिया में फैला, उस तरह प्लेग का पेंडेमिक आया था आज से लगभग 100 वर्ष पहले, लगभग 1920 के आसपास में आया था अफ्रीका के अंदर। इसमें बहुत सारे संख्या में इंसान मर गए थे प्लेग के कारण। उसके बाद स्पेन में फैला स्वाइन फ्लू, जो कि एक मुर्गी मुर्गा का बीमारी है, उसके कारण। ये सब वायरल बैक्टीरियल चीजें जो है विज्ञान के अंदर बहुत सारी चीजें जो होती रहती है। पेंडेमिक का मतलब है वैसी बीमारी जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाके फैल जाता है। इंडेमिक का मतलब होता है किसी एक एरिया या जोन में, मतलब कहीं फैला, अगर बिहार में फैला, यूपी में फैला, दिल्ली में फैला, तो वही एरिया को लेगा। ज्यादा से ज्यादा उसके आसपास रिलेटेड जो 2-3 जिले 4 जिले, ये हो सकता है कि थोड़ी सी और 10 जिले के अंदर जा सकते, तो वो इंडेमिक होता है, मतलब एक ही कंट्री के अंदर रहे। पेंडेमिक का मतलब वो चीज जो व्यापक पैमाने पे, कोविड-19 था पेंडेमिक, तो चाइना के अंदर वुहान सिटी में 2019 में फैला था, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है दुनिया के लगभग जितने भी देश है सब देश में उसका स्प्रेड हो गया बहुत तेजी से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से उसमें चीजें जो है। उसी तरह का जो प्लेग जो होती है, प्लेग वायरस चीजें नहीं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसका भी स्प्रेड रेट ज्यादा है। और उस केस में अगर किसी व्यक्ति को प्लेग का इन्फेक्शन होता है तो उस केस में जो होता है यूरिन का कलर जो होता है ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है। कभी उसका प्रयोग जो है ज्यादातर जेल के अंदर जो है जेलर करते थे, कैदी को जब सजा देते थे मच्छर उससे कटवा देते थे, बाद में जेल में जो है कैदी की मृत्यु हो जाती थी। एक तरह से गंभीर अपराध माने जाते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसका कुछ अलग सिस्टम है। अब कानून व्यवस्था उसका अलग है। पुराने देश में भी, दूसरे इंडिया के अलावा भी कुछ कंट्री ऐसा है जो इस सिस्टम को फॉलो करते थे। हमारे देश में भी है कुछ कुछ वैसे जेल, जो सेंट्रल जेल जिस तरह की होती है, केंद्रीय कारा जिसको बोलते हैं, वहाँ पे इस तरह की सुविधाएं जो है, मतलब जो गंभीर रूप से क्रिमिनल व्यक्ति हैं उनको इस तरह की सजा जो दी जाती है, जो कि अगर मानिए, अगर नियम से माने तो सही नहीं है, लेकिन फिर वो उसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं, वो अलग मैटर है। तो इसमें जो है इन इफ सम केसेस कलर ऑफ यूरिन, सम केसेस कलर ऑफ यूरिन becomes black due to plague it occurs due to bite of red flea, Genopsula tuopsis, transmitted by Yersinia Yersinia pestis bacteria। और बता देते हैं यूरिन के कलर के बारे में। तो इसमें जो है यूरिन के कलर में आप जो कुछ केस में कभी कभी यूरिन के अंदर जो है किसी व्यक्ति में आप देखे होंगे यूरिन के अंदर जो होता है ना ब्लड आने लगता है। यूरिन के अंदर ब्लड आने लगता है मतलब कि खून आने लगता है, तो भाई लोग डर जाते हैं, क्या हो गया जी। जब यूरिन के अंदर ब्लड आने लगे तो उसको बोलते हैं हेमेचुरिया। अब यूरिन के अंदर जब प्रोटीन आने लगे, नेक्स्ट में बात करेंगे केमिस्ट्री में, तो उसको बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। ठीक है, हेमेचुरिया ब्लड आने लगते हैं किस कारण से, हमारे अगर मान लेते हैं किडनी के ब्लैडर में, वहाँ पे जो है अगर कभी कभी जो होता है उसकी वॉल झड़ने लगे, और जो कोई जो है मान लेते हैं उस रास्ते में, अब किडनी वाले के रास्ते में, यूरेटर के रास्ते में अगर कोई कार्सिनोमा कैंसर का केस हो जाता है, तो उस केस में यूरिन के अंदर जो है उस व्यक्ति का ब्लड आने लगता है। ये जो है डायग्नोस्टिक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मानी जाती है। बहुत सारे डॉक्टर जो है रूटीन माइक्रोस्कोपी के माध्यम से पता कर लगते हैं, लगता है कि यूरेटर का कैंसर तो नहीं है, यूटेराइन जो यूट्रस का कैंसर भी उसको, सॉरी यूरेटर का कैंसर भी बोलते हैं। तो इसमें जो है इफ सम केसेस color of urine becomes
red due to presence of ureter कार्सिनोमा। वहां उस रास्ते में जो कार्सिनोमा मतलब कैंसर। ये और कुछ केस जैसे कि हम लोग बात करते हैं, एक केस होती है मेडिकल में बहुत सारे, कभी कभी किसी व्यक्ति को देखते हैं आपको जो है अगर यूरिन में कलर जो है, अगर मान लेते हैं एक जीआई ट्रैक्ट जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है वहां पर भी ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से भी है, कितने व्यक्ति में जो है यूरिन के अंदर जो है कलर जो है ड्रास्टिक चेंज आता है। और जो है कुछ कुछ व्यक्ति में अधिकांश जो है होता है फास्टिंग, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कुछ भी पर्व त्यौहार के वास्ते अब सिर्फ फास्टिंग किया जाता है, मतलब सहने की परंपरा बनी है। तो उस केस में जो है अगर व्यक्ति बहुत अधिक लंबा समय तक सहता है तो उस केस में भी जो है कुछ व्यक्ति के अंदर जो है नॉर्मल जो है यूरिन का जो है कलर जो तो अति नहीं कुछ प्रभावित नहीं होगा, लेकिन उसका हो सकता है ये अमाउंट कम हो जाता है। और जो है फास्टिंग के केस में अगर लॉन्ग आवर फास्टिंग रखते हैं तो कंसंट्रेट ज़्यादा हो जाता है, तो उसके पीछे जो है यूरिन का कलर पीएल येलो से हल्का सा जो सबसे अर्ली स्टेज में पहुंच जाता है। कारण होता है क्योंकि उस केस में आदमी पानी का प्रयोग कम करते हैं, पानी का प्रयोग कम करते हैं तो जो है यूरिन के अंदर का जो मेडुला है उस केस में जो है मेडुला के केस में यूरिन के अंदर जो आपका किडनी के अंदर जो मेडुला वाला पोर्शन होता है जिसमें कि आपका दो तरह के जो है मेडुला में के अंदर जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होता है जस्टा मेडुलर नेफ्रॉन। आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं किडनी के जो ऊपर सुपरफिशियल एरिया में पाए जाते हैं, जो डीप ब्लड वेसल्स तक जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है, जैसे हमारे बॉडी का जो है सेल्स है घर बनाने के जैसे ईंटें होती हैं उसी तरह ये चीजें हैं संरचनात्मक के रूप में कार्य करती हैं। इफ ड्यू टू presence of GI tract infection, color of urine becomes changes. Color of urine becomes changes. और एक बातें और मेडिकल में हमें देखा जाता है यूरिन में यूरोक्रोम के अलावा यूरोबिलिनोजेन जो कि लीवर के रास्ते से निकलता है, उसके कारण भी जो है यूरिन का अपना एक कलर जो है मेंटेन होता है, यूरोबिलिनोजेन। ठीक है। क्लैरिटी का यूरिन के बाद कलर के बाद क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब होता है कि हम जैसे कोई चीज शीशा होता है हम यहाँ से आर पार जिसमें देख सके उसको क्लैरिटी बोलते हैं। अगर कभी कभी आप देखते होंगे कि हम यूरिन को देख रहे हैं स्पष्ट नहीं दिख रहा है, उसमें जो है क्लाउडी धुंधला दिख रहा है, क्लाउडी है यूरिन जो है पूरी तरह से पारदर्शी मतलब कि ट्रांसपेरेंट नहीं, क्लाउडी दिख रहा है, धुंधला चीज का दिख। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके जो है किडनी के आसपास उसी रीजन में हो गया पस या इन्फेक्शन। क्लैरिटी के में जो है धुंधला क्लाउडी दिखने का मतलब है क्लाउडी मतलब बादल के जैसे एकदम धुंधला टाइप का, ऐसे कई आकाश वर्षा आती है उसमें जो है, तो उस केस में आप मेरे नाम से नहीं जाइएगा, वो ऊपर की जो संरचना की बात करते हैं, तो इसमें जो है क्लाउडी दिखना मतलब कि धुंधला दिखने के कारण जो है तो वो हो जाती है उसमें पस और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसमें दिखता है यूरिन आपको कभी ट्रांसपेरेंट आर पार नहीं दिखेगा, बहुत सारी चीजों को आर पार देखते उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। अब जो ट्रांसपेरेंट आर पार उसमें झाग आ जाएगा, उसमें जो क्लाउडी आ जाएगी तो दिखेगा नहीं, तो पस और इन्फेक्शन वो बताता है कि आपकी किडनी के अंदर आपका जो है नेफ्रॉन के अंदर वुमेन्स कैप्सूल के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, पस एक्यूमुलेट हो गया है। तो वो बताता है इफ यूरिन बिकम्स नॉट ट्रांसपेरेंट, इफ यूरिन बिकम्स नॉट ट्रांसपेरेंट they show pus or infection in the urinary tract। ट्रैक्ट का मतलब होता है रास्ता, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट।
उस केस में हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, और देखिए क्लैरिटी की ये बात की, कुछ केस में होता है यूरिन के अंदर जो है क्लैरिटी जो है और दूसरे कारणों से, तो पास और इन्फेक्शन। एक होती है यूरिन के अंदर एक बीमारी है हमारे मेडिकल में, उसमें जो है यूरिन का अंदर जो क्लाउडी झाग जैसे दिखती है, उस बीमारी को हम लोग कहते हैं इफ डिजीज ऑफ यूरिन, डिजीज ऑफ किडनी in which clarity of urine in which clarity of urine is cloudy और हेजी, HAZZY, हेजी का मतलब झाग, हेजी इन अपियरेंस, अपियरेंस मतलब प्रतीत होना, ठीक है, मतलब दिखना, अपियरेंस। उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं, एक बीमारी होती है उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टीसिरस क्रूसी डिजीज।